नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का जो मामला है वो ममता बनर्जी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। अब टीएमसी इस मामले से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वो वीडियो जारी कर रही है और ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल इन महिलाओं से जबरदस्ती इस तरह के बयान जो है वो मीडिया में दिलवाए गए और उनके साथ कोई रेप की घटना नहीं हुई है, कोई छेड़खानी उनके साथ नहीं हुई है। इस तरह के तमाम दावों के बीच अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है, चूंकि साफ तौर पर संदेश खाली की महिलाओं को टीएमसी परेशान कर रही है। ये दरअसल दावा राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से किया गया है। जी हां, राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये बड़ा दावा किया है और साथ ही चुनाव आयोग को एक लेटर लिख दिया है जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने दावा किया है कि संदेश खाली की महिलाओं को टीएमसी परेशान कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता शिकायतें वापस लेने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे हैं और इस मामले की जांच जो है वो चुनाव आयोग करे, ये मांग अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है। बाकायदा एक लेटर जो है वो चुनाव आयोग को राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले में लिखा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि संदेश खाली के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उसके बाद ज्यादा बौखलाहट इन चुनावों के बीच टीएमसी उनके नेताओं में देखने को मिल रही है और अब जाहिर तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग को भी इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो सदस्य हैं जो वहां पर गए थे उन्होंने एक कोरे कागज पर साइन करवाए और इस तरीके से मनगढ़ंत आरोप जो है वो टीएमसी सरकार पर लगा दिए। और यही वजह है कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है और चुनाव आयोग को बकायदा एक लेटर जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिख दिया है और कहा है कि सुनिश्चित करें कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धमकी के कारण महिलाएं अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर ना हो। यानी साफ तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना यह है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो इन महिलाओं को धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं और ये अपनी शिकायतें वापस ले रही हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले। साथ ही जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें पता चला है कि संदेश खाली की महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो महिलाओं में डर पैदा कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, ये भी महिला आयोग की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर लोकसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी कैंपेन चल रहा है बीजेपी का, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो फिर चाहे वो स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जो टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार से डरे बिना लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार चुनावी रोड शो और रैलियों में नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे उन्होंने वहां पर 2 रोड शो किए, चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, तो वो भी ममता बनर्जी पर हमला बोलना नहीं भूले। संदेश खाली की घटना का जिक्र तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया और कहा कि इसके एक-एक गुनहगारों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही करेगी। अमित शाह ने लोगों से आह्वान किया कि बंगाल को सोनार बंगला बनाना है तो कमल पर बटन दबाकर ही बनाना होगा और ये अपील वोट की करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी को तो शर्म आनी चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए
सालों तक संदेश खाली में धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया गया और ये उनके ही यानी टीएमसी के ही नेताओं ने किया, क्योंकि शेख शाहजहां टीएमसी का ही नेता है जिसकी गिरफ्तारी संदेश खाली के इस मामले में हुई है। अमित शाह ने यह भी कहा कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लेकिन साफ तौर पर सख्त संदेश दे दिया कि अपराधियों को उल्टा लटकाकर ही बीजेपी दम लेगी। और क्या कुछ अमित शाह ने कहा और किस तरीके से हमला ममता बनर्जी सरकार पर संदेश खाली की घटनाओं से लेकर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बोला है, सुनिए। संदेश खाली जैसी घटनाएं रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? भाइयों बहनों, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया गया, उनके ही नेता ने किया। मैं आज बताना चाहता हूं, सीबीआई जांच कर रही है। बंगाल की माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनहगारों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो अमित शाह वहां पर ये आश्वस्त करते बंगाल की महिलाओं को नजर आए कि बंगाल की माताओं और बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के एक एक गुनहगारों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम बीजेपी करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ ममता घुसपैठियों को पनाह दे रही है, दूसरी तरफ वोट बैंक के चलते वर्षों से शरणार्थी बनकर रह रहे बंगाल के मथुआ समुदाय को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि संदेश खाली का ये मामला उस वक्त सामने आया था जब ईडी शेख शाहजहां टीएमसी के नेता हैं, उसके यहां पर छापेमारी करने के लिए गई थी और वहां पर महिलाओं ने उस वक्त मीडिया में आकर ये गंभीर आरोप लगाए थे ममता बनर्जी सरकार पर कि उनके जो नेता हैं वो उनके साथ दरअसल बलात्कार कर रहे हैं, वो उनका यौन शोषण कर रहे हैं, जमीन उनसे छीन रहे हैं, जो सुंदर महिलाएं हैं उन्हें अपने कार्यालय में बुलाते हैं। ये तमाम आरोप लगाते हुए ये कहा था कि ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, शिकायतें तक नहीं लिखी जा रही है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद अब जब संदेश खाली में सीबीआई की जांच शुरू हुई तो टीएमसी ने एक वीडियो शेयर करते हुए उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा दिए और दावा किया कि बीजेपी की एक स्थानीय नेता ने कई महिलाओं से कागज पर साइन करवाए हैं। लेकिन बीजेपी अभी भी इस बात से इनकार कर रही है और ये कह रही है कि चुनाव का मौसम है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर चुनावी हार से ममता बनर्जी डरी हुई है और इस तरीके के हथकंडे जो है वो अपना रही है। ये वीडियो एआई का है, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। ये वीडियो सच नहीं है, बीजेपी ने इस वीडियो से इनकार किया है और इस तरीके से अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।